नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। साल 2025 में आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी की सरकार को जमकर घेरा था और निशाना साधा था ममता बनर्जी पर। जिसके बाद में ममता बनर्जी का एक बयान सामने आता है जिसमें ममता बनर्जी कहती है कि हम चाहते तो आपको होटल से बाहर तक नहीं आने देते। भाग्यशाली है आप कि हमने आपको होटल से बाहर आने दिया। ये जो शब्द होते हैं वो ममता बनर्जी के होते हैं और किसके खिलाफ? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। मतलब ममता बनर्जी खुले तौर पर अमित शाह को धमकी देती हुई नजर आती है और ये कहती है कि होटल में थे और हमने आपको होटल में रहने दिया। अगर आप होटल से बाहर आते और हम कुछ कर देते तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता था बड़ा। इस तरीके की धमकी ममता बनर्जी देते नजर आए, जिसके बाद में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जमकर इस पर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और ये कहा कि सिर्फ धमकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को है। उसके साथ ही बीजेपी ने जमकर टीएमसी पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था को लेकर और उसके साथ ही साथ लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े किए कि एक लोकतांत्रिक देश में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ऐसी है जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस तरीके से धमकी दे रही है जो कि बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर जमकर बवाल भी मचता है और जमकर सियासत भी होती है। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को पलटवार किया है। कैसे पलटवार किया, ये जानने के लिए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो सियासी स्थिति है उसे लेकर। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बीच में सबसे दिलचस्प मुकाबला 2 सीटों पर है, एक तो भवानीपुर और एक नंदीग्राम। इसके आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अब इसी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की उस बात को जो धमकी दी थी उसे लेकर पलटवार किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को कहा कि मैं 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में ही रहूंगा, यहाँ पर प्रचार प्रसार करूंगा, तमाम जो मैनेजमेंट है वो सब कुछ देखूंगा और चुनावी रणनीति पर नजर भी रखूंगा। मतलब साफ तौर पर ममता बनर्जी को ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कि 15 दिन तक मैं पश्चिम बंगाल में ही हूं, जो करना है वो करके दिखा दो। किसी का डर नहीं और मैं किसी धमकी से नहीं डरता हूं। ये अमित शाह का साफ तौर पर एक तरीके से कहना था। अब बता दें कि जो अमित शाह है वो शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता है उनके नामांकन के लिए वहां पर पहुंचे थे नंदीग्राम। नंदीग्राम में सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और एक भवानीपुर में। इसके सियासी समीकरण क्या है और क्यों सबकी नजर इन्हीं 2 सीटों पर है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल धमकी की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि शुभेंदु अधिकारी जो कि इनका नामांकन टीएमसी के लिए सबसे बड़ी आफत बनने वाला है, क्योंकि अब इनका नामांकन और उसके साथ ही साथ टीएमसी का खात्मा पश्चिम बंगाल में होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की असलियत को देख चुकी है और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के जरिए टीएमसी का खात्मा तय है। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। जिसके बाद में अब सबसे दिलचस्प मुकाबला इसलिए कहा जा रहा है नंदीग्राम और भवानीपुर में, क्योंकि ये दोनों सीटों पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता और फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और हिंदुत्व की छवि रखने वाले नेता कहे जाते हैं, ये दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं नंदीग्राम की। देखिए नंदीग्राम ये वही सीट है जब 2021 में ममता बनर्जी को खुद शुभेंदु अधिकारी ने हराया था और ममता बनर्जी इस तरीके से आ रही थी 1956 वोटों से। जी हाँ, महज 1956 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था ममता बनर्जी को और इस कदर हार का सामना करना पड़ा कि इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा ही नहीं है। जी हाँ, अब वो बैकफुट पर आ गई है और भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है। फिलहाल अगर नंदीग्राम के सियासी समीकरण को समझे तो देखिए शुभेंदु अधिकारी वो नेता है जो पहले टीएमसी में रह चुके हैं। इन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा, सांसद भी बने और उसके बाद में 2020 में इन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद 2021 में
इन्होंने नंदीग्राम से, मतलब शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ा, ममता बनर्जी को हराया और 1956 वोटों के अंतर से हराया। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से विधायक रह चुके हैं इसी सीट से, इसलिए काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो टीएमसी उसने भी अपना दाव रच दिया है। टीएमसी में भले ममता बनर्जी सीट से नहीं चुनाव लड़ रही हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को मात देने के लिए ममता बनर्जी ने एक रणनीति बनाई और शुभेंदु अधिकारी के अपोजिट में खड़ा किया टीएमसी की तरफ से पवित्र कर को। जी हाँ, आखिर कौन है पवित्र कर? देखिए, 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे तो इस दौरान उनका राइट हैंड कहे जाते हैं पवित्र कर, जिन्होंने पूरा बूथ मैनेजमेंट और सब कुछ जो भी चीजें होती है चुनाव में इलेक्शन जीतने के दौरान, तो उसके लिए पूरा हाथ बटाया था शुभेंदु अधिकारी का, जिसके चलते उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब यही पवित्र कर टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। अब एक और चीज आपको बताते हैं, यहाँ पर अगर इस नंदीग्राम सीट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 65% से ज्यादा हिंदू है, तो वहीं पर 34% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। अब ऐसे में जो हिंदू वोटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों को ही एक बड़ा दांव चलना था। शुभेंदु अधिकारी जो हिंदुत्व की छवि रखते हैं, इसलिए हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम पवित्र कर की बात करें तो ये भी एक हिंदुत्व छवि रखने वाले नेता है। मतलब कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नंदीग्राम में इस वक्त जो मुकाबला देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार जो दोनों प्रत्याशी है वो काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर एक दूसरे से ही लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भवानीपुर सीट की। देखिए, नंदीग्राम से तो ममता बनर्जी हार गई थी, उसके बाद वो भवानीपुर से 2021 में उपचुनाव लड़ती है और उसके बाद जीत जाती है करीब 58,000 से ज्यादा वोटों से। अब यहाँ पर बात करते हैं भवानीपुर की। भवानीपुर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ममता बनर्जी का पीछा नहीं छोड़ना चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी। वो कैसे? दरअसल शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से तो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके साथ ही वो भवानीपुर सीट से भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं से टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी भी भवानीपुर सीट से ही चुनाव लड़ रही है। अब हालांकि ममता बनर्जी 2021 में इस सीट से जीती थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की अगर बात कर ली जाए तो वो हर एक मोड़ पर ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का नामांकन ममता बनर्जी के खात्मे की, यानी कि टीएमसी के पश्चिम बंगाल में खात्मे की शुरुआत होती है। तो आने वाले समय में काफी दिलचस्प मोड़ इन तमाम चीजों में देखने को मिलेगा और सबकी नजर रहेगी भवानीपुर और नंदीग्राम में, क्योंकि पिछली बार तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था, लेकिन क्या इस बार भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा पाएंगे? ये इस चीज पर सभी की नजर टिकी रहेगी। अब हमने सियासी समीकरण आपको बताया, उसके साथ ही ये भी बताया कि किसकी कितनी जीतने की संभावना और किसकी कितनी नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो देखिए, पश्चिम बंगाल जो कि इस वक्त बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, और यही वजह है कि तमाम जो सियासी दल है वो पश्चिम बंगाल की रणभूमि में तमाम जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी कई हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं कि भाई मैं 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में ही रहने वाला हूँ, इसलिए समझा जा सकता है कि कितना दिलचस्प मोड़ पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। देखिए, 2026 में जब शुरुआत हुई थी 2026 की, तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है और बहुमत की सरकार बनेगी। ये कॉन्फिडेंस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आखिर क्यों नजर आया? दरअसल इसके पीछे का सीधा सा कारण है 6.5% अंतर। जी हाँ, जब 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान टीएमसी भले ही जीत गई थी,
और बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, विधानसभा सीटें। लेकिन इस बीच में अगर हम टीएमसी और बीजेपी दोनों के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो उस वोटिंग प्रतिशत में जो अंतर था वो महज 6.5% का था। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कॉन्फिडेंस एकदम हाई है और वो अच्छे से जानते हैं कि इस बार जो ये 6.5% का जो अंतर था 2021 में, उसे भी हम खत्म कर देंगे। और यही वजह जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार पूरी ताकत झोंक रहे हैं ममता बनर्जी को ललकारने में। और अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन तक मैं पश्चिम बंगाल में ही रहूंगा, जो करना है वो कर ले। तो इस दौरान अब टीएमसी का भी एक बयान सामने आया है। टीएमसी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कहा गया कि भाई पश्चिम बंगाल में जो मेहमान होते हैं हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं और इस वजह से अगर आए हैं पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल के कुछ खास व्यंजन हैं, उसका स्वाद, उसका मजा और उसका आनंद लेना ना भूलें। ये कहा गया है टीएमसी की तरफ से। अब कहीं ना कहीं सियासत जब भी होती है और जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो इस तरीके का टकराव तमाम पार्टियों में देखने को मिलता है और वही चीज अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। फिलहाल एसआईआर एक बड़ा मुद्दा, घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा और यही तो मुद्दे हैं जो कि ममता बनर्जी पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। कानून व्यवस्था की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ममता बनर्जी अच्छे खासी घिरी हुई है और अब इसी का फायदा बीजेपी उठाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल के इस दिलचस्प मोड़ को लेकर आपकी क्या राय है और दोनों सीटें भवानीपुर और नंदीग्राम को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ